नमस्कार, मिठास भरा नमस्कार तमाम कृषक बंधुओं को, गन्ना से जुड़े तमाम व्यवसायियों को। ये 10 पॉइंट है और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखिए जूस का, तो आइए सबसे पहले आप ये देखिए कितना हमारा गन्ना जूस की बिक्री है। इसके लिए मैं रोजगार का जो है सबसे बड़ा सृजन जो है ग्रामीण परिवेश में समृद्ध करने हेतु ये है। एक गन्ना अगर 1 केजी का लेंगे तो लगभग 600 ml जूस बनेगा। और ये देखिए 200 ml करके अगर 3 गिलास में दिया जाएगा तो 60 रुपये का होगा। 1 केजी के गन्ना का दाम अगर 5 रुपया होता है तुरंत 60 रुपया। ये सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है और इसको जानना चाहिए, ऐसे ऐसे आंकड़े होना चाहिए। तो पहला रोजगार सृजन क्या हुआ? जूस व्यवसाय। दूसरा ये गन्ना से जुड़ा हुआ, आप देखिए ये पौधे, एकल गांठ पौधे, ये एकल गांठ पौधे हैं। एक गांठ गन्ने में जब गांठ गिनेंगे ना तो लगभग 25-30 गांठें होती है। हर एक गांठ से जो है एक पौधा अगर निकल जाएगा तो कितना हो गया? 25 पौधे हो गए। अगर वो युवा अवस्था में करेंगे हम तो लगभग सबके सब जनरेशन आ जाता है इसमें। अगर 25 पौधे बन गए 1 केजी के गन्ना से, अगर 1 हेक्टेयर के गन्ना, जैसे हमारा राजेंद्र गन्ना का 1 हेक्टेयर में उत्पादन क्षमता जो है लगभग 100 टन है। 100 टन का मतलब हुआ 1 लाख केजी। 1 केजी में अगर हमको 25 पौधे मिले तो 100 टन में कितने मिलेंगे? 1 केजी में 25 पौधे तो 1 लाख केजी में 25 लाख पौधे। एक पौधे को हम लोग कितने रुपए में बेचते हैं? 4 रुपये। तो 25 लाख गुना 4 कितना हुआ? 1 करोड़। यानी 1 हेक्टेयर के गन्ना से 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, बशर्ते कि ये बीज प्रसार में इस एकल गांठ का ये हो, समावेश हो। और ये 1 हेक्टेयर के लिए 25,000 पौधे की जरूरत होती है। तो 1 हेक्टेयर के पौधे से 1 हेक्टेयर के जो उत्पादन हुआ 100 टन, उससे हम 100 हेक्टेयर में जाएंगे तो 25 लाख पौधे जो है वो खपत हो जाएगा। तो ये हुआ कौन बनेगा करोड़पति का सवाल। किसान अपने खेतों में 1 हेक्टेयर के गन्ना से 100 हेक्टेयर में अगर फैलाएंगे तो वो करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते कि इस पौधे का उपयोग करे रोप में। अब कैसे करेगा रोप में? तो देखिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए वैरायटी। तो मैं ब्रीडर हूँ। वैरायटी का मतलब होता है हमारे यहाँ जो भी उन्नत किस्म की वैरायटी है उसका उपयोग करें। राजेंद्र गन्ना 1 है, अभी रिसेंट वैरायटी राजेंद्र गन्ना 5 है और राजेंद्र गन्ना 2 है जो जल जमाव रोधी के लिए। आइए जल जमाव के क्षेत्र के लिए जो आप देखिए ये हमारा राजेंद्र गन्ना 2 है। ये देखिए जल जमाव में भी बहुत अच्छा से ये कर रहा है। राजेंद्र गन्ना 5 है, ये CBRC से रिलीज वैरायटी है। अगर हम लोग को इसको रोपने का विधि जानेंगे तो ये है, एकल गांठ पौधे को जो है हम इस टाइप से रोपते हैं। एक ट्रेंच खोल लेते हैं, उससे पानी पटा देना होगा और जो पौधे आए उसको रोप दिए 50-50 सेंटीमीटर पर। और अगर इसमें अंतर्वर्ती खेती का अगर रखेंगे विकल्प तो और हमको रेवेन्यू जनरेट होगा। एक जैसे LIC पॉलिसी होता है ना, मध्यांतर मुनाफा का जो है, बीच में नहीं होता है मनी बैग पॉलिसी, तो उसमें बीच बीच में ये 3 महीना 4 महीना का जो है, जैसे सब्जी फसल लगा दिए, कुछ लगा दिए तो अंतर्वर्ती से हमको उसको फायदा होगा। गन्ना 1 साल में होगा, लेकिन बीच में मध्यावर्ती आय भी हमको मिलेगा। यानी मनी बैग पॉलिसी जो आप खेत में कर सकते हैं। एक कौन बनेगा? करोड़पति हो गया, जूस का व्यवसाय हो गया। इसके बाद जो है आप इस टाइप से खेत में लार्ज स्केल पर करेंगे तो जो हाई यील्डर वैरायटी, जैसे उसके लिए हमको को ये ट्रेंच मेथड, ये देखिए पेयर रो मेथड हो गया और रिंग पिट मेथड हो गया। इससे जो है खेत में लार्ज स्केल पर किया जा सकता है। अब इधर दिखाइए हमारे जितने भी वैरायटी हैं सब दिखाया। यानी ये बदलते परिवेश में जो है ग्रामीण समृद्धि एवं रोजगार हेतु, अभी रोजगार का ना दिक्कत है, लेकिन हजार कोरोना युग में क्या हुआ, सबके सब बिहारी चले गए बाहर, बाहर से फिर आए रोजगार के तरह। तो ये गन्ना एक विकल्प है जहाँ रोजगार मिल सकता है। एक जूस देख लीजिए, दूसरा पौधा का देख लीजिए, तीसरा गुड़ का देख लीजिए। आइए गुड़ के लिए जो है आप देखिए, गुड़ दिखाइए, गुड़ दिखाइए, गुड़ वाला दिखाइए। और ये देखिए ये गुड़ के साथ वैल्यू एडेड किया जा रहा है। ये गुड़ का जो है 1 केजी का गुड़ जगरी है, ये 70 रुपये मिल रहा है। जगरी पाउडर है, ये देखिए ये 150 रुपये केजी मिल रहा है। ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है।
और ये देखिए ये कुछ जो है वैल्यू एडेड का है। टॉफी बताते हैं, टॉफी टॉफी भी है, टॉफी देखिए, ये देखिए मखाना के साथ इसको मिलाया गया है। तो ये भी रोजगार सृजन का एक जरिया हो सकता है। किसान क्या नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें हमारा जो है रोजगार सृजन में, ग्रामीण समृद्धि हेतु जो है रोजगार सृजन में बहुत अच्छा सिद्ध होगा, लाभकारी होगा। अब देखिए हमारा वैरायटी कैसे है। यहाँ से ऐसा गन्ना मिल जाएगा यहाँ। हाँ सब गन्ना मिलेगा। आइए अर्जुन जी ये गन्ना मांग रहा है। अब ये देखिए, अब पुनः आइए जो हमारा वैरायटी का जो है, जो हम लोग ब्रीडर हैं, तो सबसे पहले फुल्की का क्रॉस कराते हैं, फिर उसका जो है ना सीडलिंग बनता है। सीडलिंग बनने के बाद जो है उसका चयन करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बाद चयन प्रक्रिया चलती है। लगभग क्लोनल 1, 2, 3, 4, 5 तक कर करते हैं। इसके बाद ये क्लोन एक फिक्स हो गया हाइब्रिड। अभी हम लोगों ने एक 45 नोट वाला भी वैरायटी देख लिया है। तो जो डिजीज के रेसिस्टेंट हो, यानी खास करके लालसर रोग प्रतिरोधी हो, कीड़ा मकोड़ा न लगे, तब हम वैरायटी को आगे बढ़ाते ताकि किसानों के खेत में ज़्यादा से ज़्यादा दंत टिक सके। जैसे अभी देखिए 238 का जो है ना, बहुत सारे किसान आते हैं जो लालसर रोग लग गया है, उसको रिप्लेस करना है। आप चंपारण से आए हैं तो चंपारण की धरती में जो है गन्ना की धरती है। और सबसे पहले जो है ना नील का जो है विद्रोह हुआ ना, क्यों हुआ? वो गन्ना के किसान ही किए थे। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए गन्ना किसान क्यों किए थे? तो उनका समृद्ध था, रोजगार था, इसलिए अंग्रेज को विरुद्ध उन्होंने काम किया था और भारत को आज़ादी मिली थी। यही एक क्रॉप है, वो इतिहास दोहराना चाहिए। और ये इतिहास पुनः दोहराएगा अगर हम लोग इसी विधि से अगर करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे या ये एकल गांव पौधे करेंगे, इससे बीज को फैलाएंगे या एक नई लंबत ये भी कर सकते हैं। ये सब प्रक्रिया जारी है और हमारे यहाँ जो भी वैरायटी है वो सब के सब जो रिलीज होते हैं वो लालसर रोग प्रतिरोधी होते हैं। अब देखिए इससे और सब क्या क्या होता है। जलवायु अनुकूल हमको उत्पादकता ले रहे, अभी ड्रोन का युग है, ड्रोन से स्प्रे कर देंगे। जैसे हम लोग को सीड ट्रीट करके देना चाहिए लालसर रोग रोधी होने के लिए। अभी तक उसके लिए कोई अगर फील्ड में लग जाता है लालसर रोग तो उसका कोई निदान नहीं है, सिर्फ उखाड़ के फेंक दीजिए। जैसा कि 38 में है, लग गया तो उखाड़ के फेंकना ही है, वही ऑप्शन है। दूसरा वैरायटी लाइए। तो उससे बचाव के लिए हम लोग को स्प्रे बराबर करना पड़ता है। और उस स्प्रे कराने के लिए अभी ड्रोन का एक युग है, ड्रोन से कराते हैं। ये सब आपने देख लिया। ये देखिए मल्चिंग का भी एक प्रोसेस है, जिस बीच में जो है मल्च करा करके किया जाता है। इसके जैविक खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन में जैविक खेती का भी बहुत, प्राकृतिक खेती, गन्ना तो प्राकृतिक जूस ही है, नेचुरल जूस है। तो इसमें जो है अगर मिलावट कुछ मिलाएंगे तो क्या होगा? क्वालिटी खराब होगी। तो इसीलिए नेचर का जो भी मिठास है वो एकत्रित कर लेता है। तो उसके लिए चाहे वो वर्मी कंपोस्ट, केचुआ द्वारा, हरी खाद द्वारा, ये सब का उपयोग हो, रासायनिक खाद का उपयोग ना हो, तो और बेहतर जूस होने की संभावना बढ़ती है। तब ये देखिए गन्ना का जो है ना, इसमें हमको गुणवत्तापूर्ण बीज है जो सीबीआरसी से भी रिलीज है, एसबीआरसी से रिलीज हो, किसानों के लिए लाभकारी हो, जिस सब्सिडी मिले वैसे बीज लगाना चाहिए। और इसके जितने उत्पाद हैं उसको अगर गुण सीख लेंगे किसान तो रोजगार जो है ना आराम से मिलेगा और वो रोजगार का जो है ना सृजन भी करेगा। अब एक जूस का ही कर लेंगे, 5 को ठेला ले ले, एक खेती करे 5 ये फैलावे। आपको कहना 1 केजी गन्ना से 60 रुपया का आ सकता है जूस से। ये कितना बड़ा रोजगार है। अब मल्टीनेशनल कंपनियां पेप्सी, कोक, फेंटा सब कुछ चला रहे हैं और हमारे युवा जो है ना बेरोजगार, उनके दर दर के ठोकर खा रहे हैं। उनको पुनः आना चाहिए, अपने प्राकृतिक रूप से जूस जो है इसको फैलाना चाहिए। घर घर सवेरे सवेरे जैसे दूध का जो है ना वितरण होता है भोरे भोरे, उस टाइप से गन्ना जूस अगर बेचने लगे, अगर 1 लीटर 2 लीटर हर एक घर में बिकने लगे तो ये भी एक चैनल हो जाएगा। तो गन्ना का भी जूस बिकने लगे, रोजगार सृजन होने लगेगा। तो ये सब है, उसमें ऐसा किया जा सकता है। एकीकृत हर एक चीज़ में जो है ना शोध हो रहा है। और ये आपको गन्ना एक ही नहीं, गन्ना का मेडिसिनल वैल्यू भी है। अगर जॉन्डिस हो जाता है तो भी कहता है ये खाइए। अगर आपको सवेरे सवेरे देखते हैं ना, पहले बिक्को ब्रज दंती, पहले प्रचार वगैरह में गन्ने को चबा कर दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें भी है। आज भी गन्ना का वही महत्व है, क्योंकि गन्ना एक व्यावसायिक फसल है, औद्योगिक फसल है। और गन्ना में उद्योग, चीनी उद्योग भारतवर्ष का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। और उद्योग
का दर्जा इसको अब हम ग्रामीण परिवेश में दे सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में जैसे गुड़ उद्योग भी होगा और जूस का भी उद्योग होगा, जूस होगा और गुड़, तो गुड़ से आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये समग्र हो गया। मेला का विषय है, मेला का ये विषय है बदलते परिदृश्य में, यानी जलवायु परिवर्तन के इस युग में आपका कृषि जो हो फिट हो और किसानों के लिए लाभकारी हो। क्योंकि कभी तापमान ज़्यादा हो जाता है, कभी ज़्यादा बारिश आ जाती है, कभी कीड़े का प्रकोप ज़्यादा आ जाता है, कभी बीमारी ज़्यादा लग जाते हैं। तो कौन सा ऐसा फसल हो जिसमें कम बीमारी लगे, कम कीड़े का प्रकोप हो, किसानों को ज़्यादा मुनाफा मिले, उनके अनुकूल जो ज़मीन है उसमें बढ़िया करे, ये शोध उपरांत ही होता है। तो शोध उपरांत में जो हम लोगों ने अभी तक पाया है, तो उसमें हमारे यहाँ से राजेंद्र गन्ना सीरीज के 8 वैरायटी ऑलरेडी सभी साइंटिस्टों के द्वारा रिकमेंडेशन के बाद ये हुआ है। जैसे हम ब्रीडर हैं, तो ब्रीडर हमने जो भी बनाया वो 5 साल तक किया। इसके बाद उसमें इंटोमोलॉजिस्ट यानी कीड़े मकोड़े वाले जो हैं साइंटिस्ट, वो कीड़े मकोड़े का प्रकोप देखते हैं, जो डिजीज वाले हैं वो डिजीज वाले प्रकोप देखते हैं, और जो फ्री फ्रॉम सब्सिडी से होता है, मिनिमम लॉसेस होता है, उसी वैरायटी को किसानों के लिए दिया जाता है। और इस क्रम में ही हमारा राजेंद्र गन्ना 1 2 3 4 5 6 7 8 वैरायटी किसानों के लिए है, जिसमें जो है 3 वैरायटी जो है CBRC से ऑलरेडी रिलीज है। ये भारत सरकार के गजट में पारित है। ये राजेंद्र गन्ना 1, राजेंद्र गन्ना 2, राजेंद्र गन्ना 3, ये सीड नेट इन में अगर किसान बंधु देख ले तो उनको मिल जाएगा जो हमारा वैरायटी राजेंद्र गन्ना सीरीज का ये 3 वैरायटी है। इससे पहले भी COP D67 वो भी सीड एक्ट में देखेंगे, वो 2015 में ही था, वो भी गजट से पारित है, यानी 4 वैरायटी। एक और वैरायटी था गजट से पारित BO 128, यानी हमारे अनुसंधान केंद्र से 5 वैरायटी CBRC से ऑलरेडी रिकमेंडेड है। अभी तक वो रिजेक्ट के सीरीज में नहीं है। किसानों को जिससे ज़्यादा फायदा होता है, मिल वाले को जिससे फायदा है उसको प्रमोट करते हैं। तो यही है गन्ना में। गन्ना एक औद्योगिक फसल है जिसमें चीनी मिल, अब देखिए अब इतिहास गवाह है, जो बिहार से ही शुरू हुआ है चीनी का उद्योग। 1904 में पहला फैक्ट्री मरोड़ा में खुला था, और इसके बाद हमारे यहाँ जो पूसा में है ना, एक एग्रीकल्चर इंपीरियल इंस्टीट्यूट बना था, और उसमें 25 वैरायटी लाए गए थे 1905 में। सोचिए, बटलर साहब जो पहला पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रेड रॉड का यहीं से किया था, अभी तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ। बस उससे बच बचाव करके, जैसे अगर लग गया तो उसको कार के फेंकिए, तो ऐसा है यार, ट्रीट कीजिए, पहले से ही सावधानी बरतिए। फिर वो 2500 वैरायटी जो लाए थे 1905 में, उसमें से कोई वैरायटी कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद शुरू हुआ शोध प्रक्रिया। 1908 में 3 साइंटिस्टों को यहाँ पूसा में ही दिया गया, भाई वैरायटी रिलीज कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि यहाँ इंडस्ट्री बढ़े। तो DD वासु, मैक टेलर और वुड हाउस तीनों इस पर काम किए, लेकिन सक्सेस यहाँ सीड से ज़्यादा नहीं हुआ। तो कोयम्बटूर में साइंटिस्ट काम कर रहे थे पहले, मद्रास प्रोविडेंस में, वो बारबर साहब, उनको जो है डायरेक्टर बना दिया गया। SBI कोयम्बटूर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वहाँ खोल दिया गया, उसके पहले डायरेक्टर वो हुए 1912 में। और नॉर्थ इंडिया के लिए ही वैरायटी रिलीज करने की जो काम है वहाँ चलता रहा, यानी 1912 से लेकर के 1934 तक जब भूकंप आई बिहार में, तब तक जो है ये कोयम्बटूर के उस बिल्डिंग का, यानी कि ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का, यहीं से जो है मुख्यालय हुआ करता था। वहाँ सिर्फ एक क्षेत्रीय या वहाँ का ब्रीडिंग सेंटर था, और यहीं के लिए वैरायटी वो रिलीज करते थे। उस क्रम में जो है वहाँ से भी CO 313 और CO 331 नाम की 2 वैरायटी रिलीज हुई 1934 से। अब इस क्रम में 1912 से जो रिलीज शुरू हुआ प्रक्रिया वैरायटी का, तो 1918 में दूसरा एक डायरेक्टर बने TS वेंकटरमन। उन्होंने भारतवर्ष के लिए एक बूम ला दिया, जो नोबलाइजेशन कहते हैं, और नॉर्थ इंडिया के लिए एक इवान यान शायर यहाँ पूसा में काम करते थे, उनको दिया गया 3 वैरायटी, CO 214, CO 210 और CO 213। उस पर उन्होंने काम किया। फैक्ट्री एरिया में अर्ली वैरायटी थे, काम तो किया, लेकिन फिर वो वैरायटी जो है रेड रॉड के चलते या किसी चीज़ के चलते जो है वो ये हो गए। तब जा करके है रॉयल कमीशन रिपोर्ट आया और ये सब आया। इसके बाद जो है यहाँ इंस्टीट्यूट बनना तय हो गया, और यहाँ 3.5 लाख रुपया मिला था, जिसे मुशहरी में एक शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला था। अब शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जब से खुला तो BO नाम की वैरायटी यहाँ से रिलीज होना शुरू हुआ, यानी बिहार उड़ीसा में था तत्कालिक नाम। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। तो ये सब
शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक अलग इतिहास रहा है और बिहार ही शुरुआत में 40% एरिया में 40% तक जो शुगर प्रोडक्शन भारतवर्ष का देता था। तो बहुत सारे ये थे। और गुड़ निर्माण का भी अगर देखेंगे तो 1893 से ही जो है डुमरांव राज से शुरू हुआ ये कार्यक्रम गुड़ का, जो अभी आपको दिखाया गया, जो गुड़ से भी ये रोजगार सृजन होगा। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी दिया जाता था, काम किया जाता था, शोध किया जाता था, उसमें गुड़ का ही प्रोसेसिंग सब शुरुआत किया गया था। एक बिहिया नाम का जो क्रशिंग का जो है बिहिया आरा में है, वो शुरुआत हुआ। इसके बाद क्रशर बना और बहुत सारे काम शुरू हुए। और शुरुआत में 5-7 वैरायटी, जो पहले जो वैरायटी था ना उसका यील्ड बहुत 15 टन था, अभी हमारे पास 100 टन यील्ड वाले वैरायटी है। ये ब्रीडर का काम हुआ। और उस समय रिकवरी बहुत कम थी, अभी उसका रिकवरी जो है 7 से लेकर 10 तक आ गया है ऑन एन एवरेज। तो ये वैज्ञानिक पहलू के चलते इतना बूम आया, यानी उछाल आया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और रिकवरी भी बढ़ी। अब हमारा बिहार ही इसमें पीछे रह गया। जो शुरुआत में बिहार ने लिया था इसका, ये पूरे भारतवर्ष में यहीं से चीनी मिल का जो है खुला। 1930 का अगर डाटा देखेंगे तो बिहार में जो है ना लगभग 33 मिलें थी, 35 मिलें थी, 28 मिले तो ऑलरेडी रिकमेंड है, लाइसेंसिंग था। तो आउट ऑफ 56 मिले, फिर 36-37 में लगभग 150-250 मिले हो गई। 1940 में तो और ज़्यादा मिले हो गई, अभी 704 मिले हैं। लेकिन बिहार में जो मिले थी अभी बंद पड़े हैं, बहुत सारा बंद पड़े हैं। जो पाला मरोड़ा में था वो भी बंद पड़े हैं 1999 से। और वैरायटी का जो है प्रक्रिया जो है लगभग वो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी चल ही रहा है। लेकिन चूँकि फैक्ट्री जो बंद हो गया, अभी 9 फैक्ट्री बिहार में चालू है, 10वां फैक्ट्री रीगा खुलने वाला है, खुल भी रहा है। तो ये और बढ़ेगा डिमांड। किसानों को बिहार सरकार ने बहुत ही, गन्ना विभाग बिहार सरकार ने बहुत अच्छा है इस बार जो है ना गुड़ प्रोत्साहन राशि पर भी, गुड़ निर्माण के लिए भी 37-38 जो है ना अलग अलग गुड़ प्रोसेसिंग यूनिट का जो है रखा है। और उसमें 24 सुने हैं जो उसका जो है ना हो गया है इस बार ही इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो चीनी उद्योग के अलावा गुड़ उद्योग का भी रखा गया है। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिर सिंगल बर्ड प्लांट का भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा, जो इस विधि से जो है थोड़ा कम सीड लगता है और 100% सीड जर्मिनेशन होता है, तो इससे भी ये भी अच्छा है। तो जो भी चीज़ें हमारा है यहाँ सब कुछ दिखाया जा रहा है, इसको देखिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवरेज दीजिए ताकि रोजगार से जीरे। जो यहाँ से ग्रामीण परिवेश के जो भी रोजगार के लिए बाहर पलायन हुए हैं वो पुनः आ करके गन्ना से जुड़ेंगे और गन्ना जुड़ करके जो है ना बहुत सारे व्यवसाय का जो है वो सृजन कर सकते हैं, बहुत सारे रोजगार का भी सृजन कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बलवंत कुमार एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, शुगर केन ब्रीडर के रूप में काम कर रहा हूँ और लगभग 35 वर्ष हो गया पूसा के इस धरती पर, जिसमें आधी यानी कि 17 साल से मैं ये प्रोफेशन में हूँ और उससे पहले यही अध्ययनरत रहा था, विद्यार्थी भी रहा था और इसी मिट्टी में अपना जो है ना पूरा योगदान दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत मिठास भरा धन्यवाद। आइए जुड़िए युवाओं, बाहर पलायन क्यों कहिएगा, अपनी जमीन को पहचानिए। आपकी प्राकृतिक संपदा में इतनी शक्ति है जो भारत को आज़ादी दिलाई गांधी जी के नेतृत्व में, वो चंपारण की धरती से हुआ। जो नील का जो है ना विद्रोह हुआ वो गन्ना किसान ही थे, उस समय अमीर थे गन्ना किसान, उसके पास पैसा था लेकिन और कोई नहीं था। तो इसी तरह से आप ऐसा उद्योग किए ताकि घर घर गन्ना हो और घर घर जो है छोटा छोटा ये पौधे हम लोग कहते हैं जो हर एक घर में आंगन में लगाए, 5-7 पौधा लगाए, तुलसी के जैसे 2-4 क्यों करोटन फूल फाल लगाएंगे, उसके साथ यो भी लगाइए ताकि आम के आम गुठली के दाम होते हैं ना, कभी भी खा भी लीजिए, जब भी हुआ फूल को तो नहीं खा सकते हैं, तो घर दरवाजे पर अपना लगाइए 2-4 पौधे, वही ले 4 रुपये बेच रहे हैं हम लोग। तो ये इससे हमारा वैरायटी का स्प्रे भी होगा और डिसेमिनेशन भी होगा, लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। और एक ही टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी हमारे यहाँ से एक और बड़े हैं जो मास्क का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें भी जो है लोगों में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ क्या है, उसके तरह भी बहुत सारे चीज़ें दिखाया जा रहा है। लोग किसान खेतों में जा रहे हैं, वहाँ का प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो सब कर रहे हैं। एक गुड़ से जुड़ा हुआ, दूसरा लोगों का जो है देखा जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से अपना पैसा कमाएं। धन्यवाद।